जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ टॉपिक देखे थे, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन हमारे एग्जाम्पल कुछ इस टाइप के थे। इस टाइप के हमारे एग्जाम्पल थे। ओके, फंक्शन था, लिमिट दी है, उस टाइप के हमारे एग्जाम्पल थे। अब थोड़े उसमें एडवांस टाइप के एग्जाम्पल देते हैं। देखो, आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। इतने जो एग्जाम्पल है वह प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल क्या है कि सपोज हमें कोई फंक्शन दिया है, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए। डी ए मतलब क्या है, यहाँ पे हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दो या विथ रिस्पेक्ट टू वाई दो। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो हम हमारे फंक्शन कहाँ से कहाँ, फंक्शन जो है हमारा कहाँ से कहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है और हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, उसके उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो है वेर आर इक्वल टू रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 2x। इसका मतलब है कि सपोज y इक्वल टू 2x दिया है, या तो मैं y की 2x वाली लाइन एज्यूम करूँ, मतलब यहाँ से 2x मतलब जो लाइन आती है वो लाइन यहाँ से जाती है, y इक्वल टू 2s तो यहाँ से कोई लाइन जाएगी। ओके, एस तो या तो मैं y इक्वल टू 2s या तो x इक्वल टू y/2 इस टाइप का फंक्शन मैं एज्यूम कर सकता हूँ। क्लियर? ओके, देन दूसरा दिया है यहाँ पे पैराबोला, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर मैं ये कर सकता हूँ x इक्वल टू अंडर रूट वाई। ये दोनों फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमें इतनी वैल्यू गिवन है। गिवन क्या है, i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो ग्राफ हमारा ये आया। तो ये हमने लिया, जो ग्राफ है हमारा यहाँ से ये जो ग्राफ जा रहा है वो हमारा ग्राफ है x इक्वल टू रूट वाई का ग्राफ। ओके, फिर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा तो x इक्वल टू वाई का होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो हमारा ग्राफ ये आया। अब इस ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब वैल्यू पुट कीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 एंड 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्राफ है उसका पॉइंट ये आएगा, मतलब मैक्सिमम ये जो पॉइंट है वो x और y, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो y फंक्शन मैक्सिमम 4 के ऊपर जाएगा और x फंक्शन मैक्सिमम 2 के ऊपर जाएगा। बस इतना हमें याद रखना है, y फंक्शन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 4 के ऊपर, और x फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, 2 के ऊपर। इतनी वैल्यू हमें पता है। ओके, देखो अब हम फंक्शन का एरिया फाइंड करें, मतलब इतना एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो मैं यहाँ से एरिया फाइंड करूँ तो प्रॉब्लम, मैं यहाँ से एरिया फाइंड करता हूँ मतलब सबसे पहला जो मेरा फंक्शन है वो इसको टच कर रहा है, और ये जो है फंक्शन वो किसका है, x इक्वल टू रूट। तो हमारा फंक्शन की यहाँ से जो फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो लिमिट हमारी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट लिमिट हमारी कौन सी हो जाएगी, डबल इंटीग्रेशन में फर्स्ट लिमिट हमारी यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट लिमिट हमारी होगी ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन का यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जा रहा है, मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो पहला पॉइंट कौन सा है, सो एक्स इक्वल टू रूट वाई, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, एक्स इक्वल टू y/2। ये दोनों पॉइंट हमें मिलेंगे। ओके, अब इस फंक्शन को अगर मैं dy dx से सॉल्व करूँ, मतलब पहला मैं x लूँ या पहला मैं y फंक्शन कंसीडर करूँ, तो देखो फंक्शन यहाँ से अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, देखो इसने जो कंसीडर किया वही हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब लिमिट आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिमिट हम कैसे एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या किया है कि यहाँ पे अगर मैं इस साइड से फंक्शन लेता हूँ तो पहली वैल्यू मुझे यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करनी पड़ेगी, और मैं इस साइड से फंक्शन लूँ तो फंक्शन को पहला यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट है वो हो जाएगी हमारी ये वाली लिमिट। तो हमारी पहली लिमिट होती है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की जब बात करें, तो फर्स्ट लिमिट हमारी हो रही है यहाँ से, सो x इक्वल टू y/2, और यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे, तो ये फंक्शन कौन सा है, सो अंडर रूट वाई, और फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अब हमने क्या किया कि पहला जो फंक्शन था, मतलब ये वाला जो फंक्शन था उसको,
और उसको अब ये वाला जो y की है y है इसका मतलब किसकी लिमिट होगी, x की लिमिट होगी। मतलब पहला फंक्शन हमने देखो इतना याद रखो, x फंक्शन लिमिट में दिया है तो y की होगी लिमिट, और y फंक्शन लिमिट में दिया है तो x की लिमिट होगी, इतना याद रखो। तो यहाँ पे y फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर y लिमिट दी है x की तो फंक्शन का डेरिवेशन y से हो रहा है, डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसकी लिमिट आएगी, तो यहाँ पे लिमिट आएगी x की, तो x फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो क्या है 0 से y तक, मतलब a टू b, मतलब y फंक्शन यहाँ से जा रहा है तो फर्स्ट 0 से, अब देखो दूसरा फंक्शन y है तो y की लिमिट क्या ले रहे हैं हम 0 टू 4, तो हो गया हमारा 0 टू 4, ये हमारा फंक्शन होगा। अब 0 टू 4 फंक्शन, अब ये जो फंक्शन बना इतना, इसमें हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करेंगे तो इसका x³/3 और y² है तो मल्टीप्लाई x हो रहा है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमारा कुछ फंक्शन ये आएगा, और इस फंक्शन के अंदर फिर से हम विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेशन कर रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करें तो आंसर हमें ये मिलेगा, और ये हमारा आंसर है। देखो अब हम इससे करें तो भी आंसर है, मतलब यहाँ से फंक्शन को सॉल्व कर रहे तो भी आंसर आ रहा है। और सपोज मैं फंक्शन को देखो यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से, पहले हमने इस साइड से सॉल्व किया, अब मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ से सॉल्व करें मतलब फंक्शन यहाँ पे, तो पहला जो है वो कर्व कौन सा है, तो है y=x, तो पहली लिमिट हो जाएगी ये वाली और दूसरी लिमिट हो जाएगी, मतलब लिमिट हमारी हो जाएगी 2x टू y², मतलब यहाँ से यहाँ तक फंक्शन, तो ये फंक्शन की लिमिट हमारी ये रहेगी, तो पहले dy है फिर dx, वहाँ पे dx dy था, यहाँ पे d वैल्यू पुट की, अपर लिमिट लोअर लिमिट सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व किया, लेकिन अब x की लिमिट ले रहे हैं, देखो दूसरी लिमिट x की ले रहे हैं, तो क्या था 2 और 4, और y की लिमिट क्या थी 0 0, तो x की लिमिट ली रहे तो 0 टू 2 फंक्शन रहेगा, इसलिए यहाँ पे 0 टू 2 फंक्शन आया, 0 टू 2 फंक्शन आने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की, आंसर ये आएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल सेम एग्जांपल है, एग्जांपल में थोड़ा चेंज है, साइन की जगह पे कॉस और सॉरी एक्स वाई की जगह पे साइन कॉस दिया। देखो फंक्शन क्या दिया है, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन y² a dA, फिर r दिया है, r इज द रीजन ऑफ बाउंडेड बाय द लाइन y=x, y=π और x=0, ये हमें फंक्शन है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा, क्या है 0 टू फंक्शन पाई, तो 0 टू पाई यहाँ है। अब ये फंक्शन x की बात करें तो 0 है, और y फंक्शन, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है अगर दिया है तो सही है, अदरवाइज ना दिया हो तो वो हमें पॉइंट फाइंड करना है, क्लियर है। तो x=0 इस पॉइंट के लिए, और यहाँ पे x=y इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इसलिए फंक्शन के ऊपर पॉइंट करते हैं, मतलब पहली वैल्यू हो जाएगी x की और दूसरी वैल्यू हो जाएगी y की। कैसे, तो यहाँ पे देखो सेकंड फंक्शन y दे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट ट्राई करता हूँ x की लिमिट, तो x की लिमिट का मतलब क्या होगा, यहाँ मुझे y के अंदर लिमिट लेनी पड़ेगी, y के अंदर लिमिट ले रहा हूँ तो क्या है हमारे पास 0 टू, कोई दूसरा फंक्शन ही नहीं दिया तो 0 टू मैं कंसिडर कर रहा हूँ y, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लाइन है वो तो y की लाइन है, तो 0 टू y वाला फंक्शन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट लिमिट आई 0 टू y जो x की लिमिट है। ओके, सेकंड लिमिट क्या है y की लिमिट होगी, तो y फंक्शन कहाँ से कहाँ पर, तो 0 टू पाई, तो 0 टू पाई, फिर y² अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, सॉल्यूशन लाओ, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y² की जगह पे इसने t एज्यूम किया, पहले हम एज्यूम नहीं करते, ये फंक्शन तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx हो, अब dx है इसका मतलब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसलिए हमने x लिखा, लेकिन हमारा फंक्शन किसके अंदर है, अपर लिमिट लोअर लिमिट जब मैं पुट करूंगा तो जीरो फंक्शन पूरा जीरो हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा y। अब कैसे ये हो जाएगा y, देखो सबसे पहले साइन y जो है साइन y², इसको इंटीग्रेशन 0 टू π/2 दे, और यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा x, अब x आए इसका मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी पड़ेगी, अपर लिमिट है हमारी 0 टू y dy फंक्शन हो जाएगा। अब ये फंक्शन y में है तो 0 टू पाई, और इसको जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा साइन y², ये तो कांस्टेंट है इसके लिए, यहाँ पे होगा y-0, तो फंक्शन क्या बचेगा y, दैट्स y, यहाँ पे हमने y लिखा, और ये y लिखा है
इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम किया तो हमने क्या एज्यूम किया, ये वाला फंक्शन एज्यूम किया। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2y dy इक्वल टू यहाँ पे y ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2t/2 फंक्शन आया। अपर लिमिट लोअर लिमिट इस फंक्शन का सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो cos पाई की वैल्यू भी नो दैट, sin पाई की वैल्यू भी हमें पता है, sin पाई की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, लेकिन माइनस माइनस बिकम प्लस, उस हिसाब से आंसर आया हमारा प्लस। इस टाइप का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आप समझने का ट्राई कीजिए, ओके। अदरवाइज मैं तो समझा ही दूंगा, आप थोड़ा समझने का भी ट्राई कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अगर ना समझ में आया तो ठीक है, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि मैं देख लेता हूँ, लेकिन चलो ठीक है मैं बता ही देता हूँ क्या करना है। फंक्शन दिया है, डबल इंटीग्रेशन दिया है, फंक्शन के अंदर ये हमें फंक्शन गिवन दिया है, इसके ऊपर हमें कुछ x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ग्राफ हमारा कुछ ये आएगा, ओके। फंक्शन पुट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो सपोज x की लिमिट मुझे फाइंड करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है देखो। सो फर्स्ट वाला टर्म तो क्या एक्स स्क्वायर से कैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे आया, तो वो है सपोज मैं बट यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पे दिया अपर लिमिट, हाँ चलो सही है। ओके, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लिमिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ ये आएगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारी है, इसके ऊपर सपोज मैं वाई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वाई स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पे शायद मिस्टेक है, यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा होना चाहिए, शायद कुछ मिस्टेक है, देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक है, ओके। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में मैं करवाता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर ग्राफ के अंदर कुछ लिखा हुआ मिस्टेक हो सकता है, कुछ तो मिस्टेक है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप थोड़ा ये एग्जांपल स्किप करो, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, जय श्री